हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे, खोलेंगे एक्चुअल में क्या एजेंडा चल रहा है मीडिया का रूबेन एमरिम के अगेंस्ट। ऑलरेडी सारी तरीके से, सारी तरफ से अटैक्स स्टार्ट हो चुके हैं प्लेयर्स के ऊपर थोड़े बहुत, और मेजरली यूनाइटेड के मैनेजर के बारे में, उसकी फॉर्मेशंस के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे महान सर जिम रैटक्लिफ का एक नया डिसीजन आया है जो सुन के हर यूनाइटेड फैन गाली दे सकता है। बस एक और कट लग रहा है भाई, बहुत गंदे तरीके से हम एक डिपार्टमेंट को किल कर रहे हैं जो एज अ यूनाइटेड फैन आपको बहुत बॉदर करेगा। क्या है, और ट्रांसफर रिलेटेड न्यूज़ उसको भी कवर करेंगे। कैज़ेमीरो, एरिक्सन, क्या पॉल पॉगबा वापस आ सकता है, और एक ऐसा डिफेंडर जिसको हम ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, और बाकी क्लब्स भी हैं जिसका रिलीज क्लॉज उस प्लेयर का आप सुनोगे तो आपकी आंखों से पानी गिर जाएगा भाई। दोस्तों, इंटरेस्टिंग लगेगी। आई होप आपको ये वीडियो, और अगर लग गई तो प्लीज फ्री में बटन दबता है लाइक का, वो दबा देना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं रूबेन एमरिम वाली बात से, क्योंकि मेरे को साफ सीधा ये दिखाई दे रहा है। एज अ यूनाइटेड फैन लेट मी नो आपको क्या दिखाई दे रहा है। मेरे को दिख रहा है साफ सीधा गैरी नेविल और बाकी सारे मीडिया आउटलेट्स, दे आर गेटिंग व्यूज, दे हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग, दे हैव स्टार्टेड सेइंग shit things about Ruben Amorim, his system, his formation, why is he doing this, A B C D blah blah blah। उनको टीम में कोई कमियां नहीं दिखाई दे रही, उनको इनियोस में कोई कमियां नहीं दिखाई दे रही, उनको ग्लेजर्स में कोई कमियां नहीं दिखाई दे रही। इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। और मैं आपको बताता हूं, आज के दिन उन्होंने रूबेन एमरिम को ऑफिशियली स्पर्स के बाद स्टार्ट हो चुका है, उनकी पूरी जो सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, पूरी मशीनरी काम पे लग चुकी है। कुछ हफ्तों बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। दे विल स्टार्ट डूइंग एंटनी और रैशफोर्ड को यूज करेंगे रूबेन एमरिम को नीचे दिखाने के लिए। जैसे एंटनी का एग्जांपल ले लो, 3 मैच खेला है ला लीगा में, 3 के तीनों में मैन ऑफ द मैच, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, ऑल द बेस्ट टू हिम, मे ही बिकम द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, राइट। सो बहुत अमेजिंग खेल रहा है, एक ब्रिलियंट गोल मारा है, अगर नहीं देखा तो जाके देखना, एक असिस्ट करी, एक पेनल्टी भी इस बंदे ने विन करी। सो दोस्तों, बहुत ही सही खेल रहा है वो। उधर आप रैशफोर्ड को देखोगे, सुनने में आ रहा है, मैंने गेम नहीं देखा बट विला के साथ वो बहुत ही अमेजिंग खेला था। पिछला एक हाफ के लिए खेला, 45 मिनट्स खेला, बट पूरे वीकेंड में सारी प्रीमियर लीग के सारे प्लेयर्स को मिला के किसी भी प्लेयर ने जिसने सबसे ज्यादा बिग चांसेस क्रिएट किए वो था मार्कस रैशफोर्ड, एंड ही ओनली प्लेड 45 मिनट्स। सो ही इज स्टार्टिंग टू शो हिज ट्रू कलर्स इन एस्टन विला। सो अगेन दिस इज ग्रेट, हमारे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए फायदा है, बिकेंगे तो हमारे को ज्यादा पैसा मिलेगा। बट उसको यूज करके मीडिया में आपको बता रहा हूं, पहले ही आज ही आपको बता रहा हूं, अगले 2-3 हफ्ते में आप देखोगे रूबेन एमरिम पे नेक्स्ट अटैक इन प्लेयर्स के साथ यूज करके होगा, क्योंकि हमारी हालत तो इस पूरे सीजन ठीक नहीं हो सकती। आई होप आपको इतना तो कम से कम पता है। सो ये अटैक इंटेंस होते रहेंगे। एक बंदे को मैं पॉइंट करता हूं, वो है गैरी नेविल। गैरी नेविल ने कमेंट्री करी गेम के बीच में, और उसने लतेड़ा है, पेला है, उसने गेम के बाद में भी इतने कुछ बकवास करी है रूबेन एमरिम के सिस्टम के बारे में। उस ब्रिलियंट गैरी नेविल ने, जिसको वेलेंसिया ने लात मार के मैनेजमेंट करियर से बाहर निकाल दिया था 6 महीने में, कि फक तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, वो आज बैठ के रूबेन एमरिम के उस सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा है जो रूबेन एमरिम शुरुआत से, जब वो एक सेकेंड डिवीजन क्लब को लीड करता था पोर्चुगीज लीग में, उस टाइम पे भी वो यही फॉर्मेशन खिला रहा था, स्पोर्टिंग में भी वो यही फॉर्मेशन खिला रहा था, ब्रागा में भी वो यही फॉर्मेशन उसने जिंदगी भर यही फॉर्मेशन खिलाई है। आज उसके उस फॉर्मेशन की कमियां निकाल रहा है बैठ के गैरी नेविल, और उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही भाई। यूनाइटेड में एक्स यूनाइटेड लेजेंड है, मैं कितना बोलूं, दर्द होता है दिल में, बट उसको कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। इनियोस के बारे में मैं आपको खबर देता हूं, उनके बारे में वो कुछ नहीं बोलेगा। वो उस गैरी नेविल ये भी बोल देगा कि कुछ साल पहले हमने गलतियां करी थी ग्लेजर्स में, बट वो इनियोस के बारे में क्यों नहीं बोलेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले इनियोस को टैकल करते हैं भाई। स्काउटिंग नेटवर्क कट कर रहे हैं वो हमारा, स्काउटिंग नेटवर्क। हमारे पास 30 फुल टाइम स्काउट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, 50 पार्ट टाइम है जो थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, जो थोड़ा असिस्ट करते हैं उनको। सो टोटल 80 लोगों की टीम है, which is good, which is huge for United. I think we should rather be investing more into it, making it more efficient. उसको ज्यादा प्रूव करने की जरूरत है। तो भाई सर जिम रैटक्लिफ क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है आधे से ज्यादा लोग काटे जाएंगे इस नेटवर्क में से, जिसके कारण हमें बहुत सारा पैसा बचेगा भाई, बहुत सारा। 3 से 4 मिलियन हम सेव कर लेंगे, 3 से 4 मिलियन साल के हम सेव कर लेंगे।
सोचो, इतना अमेजिंग डिसीजन लिया है, ठीक है। उससे क्या होगा, भूल जाओ, अब हम साउथ अमेरिकन मार्केट से कोई प्लेयर ढूंढ के निकालेंगे। जो हमारा आइडिया था, जो सर जिम रैटक्लिफ जब आया था ना क्लब में, तो कह रहे थे कि हमें एक्चुअल में नेक्स्ट एम्बापे को साइन करना है रादर देन इस एम्बापे को साइन करना है। दैट वुड बी मोर एफिशिएंट, दैट वुड बी मोर गुड फॉर द क्लब, राइट। और व्हाट इज ही डूइंग, स्काउटिंग नेटवर्क कट कर रहा है। हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील अबाउट इट? यूनाइटेड फैन हो ना, हाउ डू यू फील अबाउट इट? हम अपने स्काउटिंग नेटवर्क के कारण इतने अमेजिंग टैलेंट्स को ला के अब इस टाइम पे तो हम एकेडमी में भी भर रहे हैं, बट पास्ट में इसी स्काउटिंग नेटवर्क की जिनको सुनते थे सर एलेक्स फर्गुसन, उनके थ्रू हमने काफ़ी अमेजिंग साइनिंग करी हैं, चाहे वो चिचारिटो हो, चाहे वो नानी हो, चाहे वो रोनाल्डो हो, कोई भी हो, राइट। इसको मिसयूज किया जा रहा है, तो रादर देन एड्रेसिंग इट, दे आर कटिंग इट, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि अब हमारे पास फ्यूचर भी हमारा अब डाउट में है भाई। अब मुझे समझ नहीं आता, इनियोस कितना कुछ कर रही है। जनवरी में एक साइनिंग नहीं करी उन्होंने, एक साइनिंग करी, 3 प्लेयर निकाल दिए, स्क्वाड कम हो गया। गैरी नेविल, व्हाई इज ही नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट इनियोस? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, आगे से उसके सारे सुन लेना। इनियोस के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहा। व्हाई? उसका रीजन भी मैं आपको बता सकता हूं। इनियोस के साथ ही इज लिंक्ड, उसको रीजनरेशन प्रोजेक्ट में काम मिला हुआ है, रीबिल्ड करना, हटा के, और उसके बाद ओल्ड ट्रैफर्ड को हटाना, नए स्टेडियम को बनाना, पैसा मिल रहा है भाई को, पैसा। वो अपना कंसल्टेंट है, इनियोस ने उसको हायर किया है, राइट। सो डू यू थिंक ही विल क्रिटिसाइज इनियोस? और जैसे ही अनफॉर्चुनेटली बस यही है कि उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है वेयर ही कैन इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस, क्योंकि देखो जो यूनाइटेड फैंस सुनेंगे वही उनको समझ आएगा, इतना तो आप भी समझते हो। सो अगर गैरी नेविल स्काई स्पोर्ट्स के नेटवर्क पे खड़ा होके बोल रहा है कि रूबन एमरिम का सिस्टम खराब है, रूबन एमरिम का सिस्टम खराब है, सो यूनाइटेड फैंस क्या करेंगे? दे विल नॉट आस्क फॉर दी कैंसर टू बी एड्रेस्ड। जो मेन प्रॉब्लम है इनियोस, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होगा। सारे आधा, अब ये फैन बेस स्प्लिट हो जाएगा। कुछ कहेंगे कि भाई देखो इनियोस इज प्रॉब्लम, ग्लेजर्स इज प्रॉब्लम, बट कुछ कहेंगे नहीं एमरिम प्रॉब्लम है। 4 महीने बाद वो कहेंगे एमरिम को हटाओ, नया मैनेजर लाओ, राइट। सो दिस इज व्हाट गैरी नेविल इज डूइंग टू आवर क्लब, ठीक है, बाय स्टेइंग साइलेंट ऑन इनियोस। दिस इज इट। और मेरे को इस पे कुछ नहीं बोला। एक चीज मेरे को बहुत सही लगी, टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल निकाला है बहुत सही, कि वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या स्काई स्पोर्ट्स को आज के बाद गैरी नेविल को यूनाइटेड के गेम कवर करने से रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही रियली टॉक्स शिट। इवन टेलीग्राफ, मेन स्ट्रीम मीडिया का एक आउटलेट, ये बोल रहा है खुला होके कि भाई इतनी बकवास करता है यूनाइटेड प्लेयर्स के बारे में, यूनाइटेड को इतना क्रिटिसाइज करता है, मैनेजर को, इनियोस को नहीं, और विच इज लाइक not good to hear even for a neutral fan. So let me know what your thoughts are. दोस्तों कुछ चीज़ें और भी चल रही हैं मार्केट में। कैज़ेमीरो ने बहुत अमेजिंग न्यूज़ दी है, जो कैज़ेमीरो फैन है वो खुश हो जाएंगे यहाँ पे। लॉन्डा कह रहा है कि भैया मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यूनाइटेड में, और मैं 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, अगले साल खत्म होगा, 2025 में नहीं 2026 के समर में होगा, तब तक मैं यहीं हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है, आई चिल, ठीक है। सो बेसिकली कैज़ेमीरो ने बोल दिया मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद वो फ्री एजेंट बन के, चाहे वो रिटायर हो, फ्री एजेंट बन के वो कहीं और जाए, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट, उसको इतना मोटा पैसा दिया है हमने, वो पूरा 4 साल यूज करेगा। सो कैज़ेमीरो इज नॉट गोइंग एनीवेयर। एरिक्सन इज गोइंग एनीवेयर, ही इज गोइंग एवरीवेयर। आई डोंट नो कहाँ जा रहा है भाई वो, बट इतना कंफर्म हो गया, रोमानो ने कंफर्म कर दिया कि हम एक्सटेंड नहीं करेंगे एरिक्सन का स्टे, जिसके कारण आप ये मान लो हमें कम से कम एक मिडफील्डर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एरिक्सन को हमें रिप्लेस करना है। ऐसा ना हो जैसे हमने मेसन ग्रीनवुड को रिप्लेस नहीं किया, जैसे हमने सांचो को रिप्लेस नहीं किया, रैशफोर्ड को रिप्लेस नहीं किया, एंटनी को रिप्लेस नहीं किया, उसके बाद हम मैनेजर को गाली दे रहे हैं आज। ऐसा ना हो हम एरिक्सन को भी रिप्लेस ना करें। सो एरिक्सन आज से हमें पता है, आई जस्ट होप समर ट्रांसफर विंडो में यूनाइटेड एक्ट ना करे सरप्राइज कि ओ अचानक हम तो प्लेयर साइन करना ही भूल गए। जैसे इस विंटर ट्रांसफर विंडो में हमने अपने फॉरवर्ड्स जाने दिए, बट साइन करते टाइम हम भूल ही गए कि हमें उनको रिप्लेस करना था, जिसका इफेक्ट आप देख रहे हो कि रूबन एमरिम को वही प्लेयर बार बार गेम बाय गेम उनको खिलाना पड़ेगा। अगले 4 महीने तक हम सफ़र करेंगे इनियोस की बदतमीजी के कारण, इनियोस की बेवकूफ़ी के कारण। आज ही अलर्ट में भाई बता रहा हूं तुम्हें, एरिक्सन जा रहा है इनियोस। इन केस यू आर लिसनिंग, गेट रेडी, स्काउटिंग नेटवर्क को यूज करो और गेट रेडी टू साइन अ मिडफील्डर। वी हैव टू रिप्लेस एरिक्सन, राइट। सो दोस्तों उसके अलावा पॉल पॉगबा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ही शुड बी बैक। आई टोटली अंडरस्टैंड द फीलिंग
देखो कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 ही इज़ मोर डिस्ट्रैक्शन, कुछ कहेंगे नहीं 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 भाई इस टाइम पे तो टीम में लॉन्डे ही नहीं है तो हमें प्लेयर्स चाहिए। मेरा टेक इस पे बहुत ही ये है, मैं समझ रहा हूँ दोनों साइड हमारे यूनाइटेड के लिए भला चाह रही है, ठीक है। पहली चीज़ तो अपने दिमाग में क्लियर रखना, पॉल पॉगबा जो प्राइम में था वो पॉल पॉगबा अब एग्जिस्ट नहीं करता। ही इज़ 32 ईयर्स ओल्ड, ही हैज़ नॉट प्लेड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद वो मार्च से पहले आ नहीं सकता, मार्च में आएगा। वो कितना टाइम लगाएगा इस टीम में बेटर होने में, उसको आराम से 2 साल बाद जब वो खेलेगा उसको बहुत टाइम लगेगा भाई, महीनों लगेंगे उसको। उसमें भी यूवेंटस में भी जब वो था इंजरी प्रोन था वो, यूनाइटेड में भी उसको काफ़ी इंजरीज हुई हैं, यूवेंटस में भी। बाय द टाइम ही गेट्स इन, इवन इफ आप सोच रहे हो वो आ जाए, फ्री एजेंट है आ जाए, वो हमारे को हेल्प नहीं कर पाएगा चाह के भी। विद द बेस्ट इंटेंशन, विद द बेस्ट एफर्ट, उसकी बॉडी, उसका गेम अब वो नहीं है जो वो हमें हेल्प कर पाए। सो ये है मेरा एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन। ऑफकोर्स उसके अलावा अगर आप मान के चलो वो अपने 100% देता है तब ये प्रॉब्लम्स है, अगर वो नहीं देता है तो ऑफकोर्स और प्रॉब्लम्स है ड्रेसिंग रूम में और उसके सोशल मीडिया एंटिक्स। मीडिया कितने सवाल करेगा उससे रिलेटेड, कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगा, कितना पैसा वो लेगा, ये सारे सेकेंडरी इश्यूज हैं जो पॉल पॉगबा के साथ बंधे हुए हैं, जो उसके साथ एज अ पैकेज आते हैं। सो दीज आर माई थॉट्स। आई डू नॉट थिंक सो दैट वी शुड गो फॉर पॉगबा, बट आई सीरियसली नो दैट वी आर रियली 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 शॉर्ट ऑन प्लेयर्स। पिछले गेम में हमने 6-7 टीनेजर्स भाई, मतलब जो एक बार भी यूनाइटेड के लिए नहीं खेले, उन सबको खिलाया था। एक प्लेयर और है भाई, बहुत ही सही है, 19 साल का डिफेंडर बोर्नमथ का, मैंने आपको पहले भी बताया, यूनाइटेड उसको ट्रैक कर रही है, होइसन। सो ये बंदा है बोर्नमथ का डिफेंडर, यूवेंटस से उन्होंने 12-13 मिलियन में खरीदा था इसी साल, और बहुत ही सही खेल रहा है। लेफ्ट फुटेड है, 6.5 फुट का लौंडा है, बहुत ही सही है, एथलेटिक है, स्पीड है, सब कुछ है, टैकलिंग है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी है। प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो रिलीज क्लॉज है 50 मिलियन का है। प्रॉब्लम ये है कि इसको बाकी सारे क्लब्स देख रहे हैं। देखो हमारे पास इनियोस है ना, बाकी क्लब्स के तो चाह रहे हैं वो साइनिंग करना, तो चेल्सी लगी हुई है, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, सारे टॉप क्लब्स लगे हुए हैं। हमारे पास ना चैंपियंस लीग होगी, ना यूरोपा लीग होगी, ना कॉन्फ्रेंस लीग होगी अगले साल। हम किस बेस पे 50 मिलियन स्पेंड करेंगे, और वाई शुड वी स्पेंड इट ऑन अ 19 ईयर ओल्ड? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। हम पे वैसे ही 19 ईयर ओल्ड बहुत सारे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ डील दैट वी कैन नॉट मेक। इवन इफ प्लेयर के सर पे पत्थर गिर जाए और वो कहे कि भाई मैं चैंपियंस लीग क्लब जो मेरे को ऑफर कर रहे हैं ना, मैं उन पे नहीं जाऊंगा, मैं यूनाइटेड आ जाऊंगा, इस स्ट्रगलिंग क्लब में जहां पे मीडिया वाले, गैरी नेविल मेरे को ही गाली देगा क्योंकि मैं ब्रिटिशर नहीं हूं, इसलिए मैं इस क्लब में जाऊंगा रादर देन मैं किसी ऐसे क्लब में जाऊं जहां पे जाके मैं खेल पाऊं, एक्चुअल में अपना करियर रिवाइव कर, मैं अपना करियर एक्चुअल में ऊपर कर पाऊं। सो I just don't think so. We should be going for him because we don't have money because of Ineos. Let me know your thoughts, दोस्तों. What about Gary Neville? How do you feel about what he talks about United? Do you think वो एमरिम के पे जो उंगलियां उठा रहा है वो सही है, या एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और है? रूबन एमरिम, टेन हाग और रैशफोर्ड और जेड, ये सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, मेन प्रॉब्लम कुछ और है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो योर थॉट्स ऑन कैजेमीरो एरिक्सन, एंड प्लीज़ इस स्ट्रीम को, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून ऑन द यूनाइटेड बॉयज़।